नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सब्जेक्ट प्रोडक्ट डिजाइन में समझेंगे डीएफएक्स। अब ये डीएफएक्स क्या होता है, क्या हम लोग इसके अंदर समझने वाले हैं। इस सब कुछ समझने के लिए वीडियो पूरा देखें और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुने, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखा है, डीएफएक्स। और डीएफएक्स का जो फुल फॉर्म है वो हमें पता होना चाहिए। तो यहीं पर क्या लिखा हुआ है, डिजाइन फॉर एक्स। डिजाइन फॉर एक्स मतलब डी एफ एक्स, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अब एक्स जो यहां पर लिखा हुआ है एक्स, इसका मतलब क्या होता है ये आगे हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं। ये जो कंसेप्ट बताता है यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं, उसमें ये समझने वाले हैं कि कोई भी प्रोडक्ट का डिजाइन है, किसी भी प्रोडक्ट का डिजाइन है, हम उसको सक्सेसफुल जो बोलते हैं कि जो भी डिजाइन है वह बिल्कुल सफल है, सक्सेसफुल है। वह नॉर्मल हम लोग क्या देखते हैं, उसके काम करने का तरीका, जिसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शनेबिलिटी बोलते हैं। वह कैसा दिखता है, जिसे हम अपीयरेंस बोलते हैं, और उसकी कॉस्टिंग। इन तीनों के आधार पर हम लोग बोल देते हैं उसको कि सक्सेसफुल डिजाइन है। लेकिन डीएफएक्स ऐसा कहता है कि ऐसा नहीं है। हम किसी प्रोडक्ट की डिजाइन को सक्सेसफुल तभी बोलेंगे कि कुछ और भी पॉइंट हैं यदि उनको शामिल किया जाता है। जो पॉइंट है उन्हें हम एक्स कैटेगरी में रखा गया। किसकी कैटेगरी में रखा गया, एक्स कैटेगरी में रखा गया, इसलिए इसको बोला गया डिजाइन फॉर एक्स। अब जो एक्स हैं वह क्या हो सकते हैं, तो यहां पर लिखे हुए हैं जैसे कि रिलायबिलिटी। क्या रिलायबिलिटी, उस प्रोडक्ट पर हम कितना विश्वास कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट पर हम कितना विश्वास कर सकते हैं। रोबस्टनेस, रोबस्टनेस का मतलब होता है मजबूती से, वह प्रोडक्ट कितना स्ट्रांग है, कितनी लाइफ है, कितने दिनों तक वह चलेगा। फिर होती सर्विसिबिलिटी। सर्विसिबिलिटी ये होती है सर्विस, मतलब उसकी सर्विस कैसी एबिलिटी है, वह अगर उसमें कुछ खराबी होती है तो क्या सही हो जाएगा वो, या फिर प्रोडक्ट बेकार हो जाएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है। तो सर्विस जो हम देखते हैं उसकी सर्विस कैसी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर वे इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, मतलब किसी भी टाइप के इन्वायरमेंट में वह काम करता है, किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी प्रेशर पर और ह्यूमिडिटी पर, किसी भी मौसम में, तो उसमें इन्वायरमेंट का कैसा प्रभाव रहता है। इस सारे पॉइंट। इसके बाद मैन्युफैक्चरेबिलिटी, मतलब जब हम उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, किसी भी मटेरियल से उसको बनाएंगे, उस पर जो मशीनिंग ऑपरेशन होंगे वह आसानी से हो जाएंगे या फिर नहीं होंगे, उसकी फिनिशिंग वगैरह किस तरह की रहेगी, ये आता है मैन्युफैक्चरेबिलिटी में। तो ये सारे पॉइंट किस में आते हैं, हमारे एक्स के अंदर आते हैं, और इन सभी पॉइंटों को शामिल किया जाता है, तब हम कह सकते हैं कि उसको क्या, सक्सेसफुल प्रोडक्ट डिजाइन। तो डिजाइन फॉर एक्स क्या बताता है, किसी भी प्रोडक्ट की डिजाइन को सक्सेसफुल बताने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें उसमें देखना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट शामिल किए जाते हैं, वह सब हम लोग इसमें स्टडी करने वाले। जो मैंने बताए आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको भी आप डायरेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं तो एक डायग्राम बना के भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो मैं आगे बताने वाला हूं। अब यहां पर एक सामने आपको डायग्राम दिख रहा है जो डीएफएक्स को रिप्रेजेंट करता है, डिजाइन फॉर एक्स। एक्स मींस जो भी यहाँ पर ये नाम लिखे हुए हैं ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, एक्स की कैटेगरी में आते हैं। चाहे वो डिजाइन फॉर असेंबली हो, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग हो, डिजाइन फॉर प्रोडक्शन हो, डिजाइन फॉर कॉस्ट हो, डिजाइन फॉर सर्विस हो, डिजाइन फॉर सेफ्टी हो, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली हो, या डिजाइन फॉर रिलायबिलिटी हो, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, एक्स की कैटेगरी में आते हैं। अब इनके बारे में यदि आपको लिखना हो तो बड़े आसानी से लिख सकते हैं। यदि हम डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो जिस प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को हम लोग बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग मेथड हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि किस मेथड से इसको बनाना है, वह डिपेंड करती प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी। मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी, प्रोडक्ट कितना मजबूत होगा, किस तरह उसको बनाया जाएगा, ये सब कुछ किस पर डिपेंड करता है, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग। मेथड का मतलब आप जानते हैं, जैसे वेल्डिंग से हम लोग प्रोडक्ट को बनाते हैं, मशीनिंग से बनाते हैं जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स की मशीनिंग प्रोसेस होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन शामिल किए जाते हैं उसमें। फैब्रिकेशन भी मेथड होती है,
कास्टिंग भी मेथड होती है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की अलग अलग मेथड होती हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसके लिए कौन सी सूटेबल मेथड है बनाने के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो प्रोडक्ट कैसा होगा। फिर डिजाइन फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन भी होता है। प्रोडक्शन का यहाँ पर क्वांटिटी से ना होता है कि जो बना रहे हैं हम प्रोडक्ट, वह कितने प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, किस तरह बनेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट से यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्शन। फिर डिजाइन फॉर कॉस्ट, डिजाइन फॉर कॉस्टिंग भी डिपेंड करती है, क्योंकि जो प्रोडक्ट की कीमत है यदि वह सही होती है कि उसमें मुनाफा कमा सकते हैं, वो कस्टमर को भी वह कीमत ज्यादा ना लगे, मतलब कस्टमर की रेंज में हो, उस पर हम मुनाफा भी कमा सकें, ऐसी अगर डिजाइन है हमारी या ऐसा प्रोडक्ट की कीमत है तो सही परफेक्ट डिजाइन है, सक्सेसफुल डिजाइन है। नहीं तो हमें उसमें परिवर्तन करना पड़ते हैं, कॉस्ट कैसे भी कम करना पड़ती है। कॉस्ट कम करके हम लोग, क्योंकि उसमें क्वालिटी में कोई परिवर्तन हो, क्वालिटी अच्छी रहे, उसकी सर्विस अच्छी हो, इफिशियंसी अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन कॉस्ट कम हो, ये फिर हमारी सोच हो जाती है। फिर डिजाइन फॉर सर्विस, सर्विस उसकी अच्छी हो प्रोडक्ट की, मतलब चले भी अच्छा और खराब ही आती तो वो भी हम अच्छे से कहीं भी ठीक करा सकें उसको। फिर डिजाइन फॉर सेफ्टी, अब सेफ्टी के पर्पज से भी अच्छा हो, हमारे लिए भी, इन्वायरमेंट के लिए भी, मतलब हमारे लिए भी सेफ्टी के पर्पज से हमें नुकसान ना पहुंचाए वो, और इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान ना पहुंचाए, और इन्वायरमेंट के द्वारा भी वह प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर है डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग असेंबली। अब मैन्युफैक्चरिंग असेंबली, असेंबली मतलब जानते हैं हम, जब कोई प्रोडक्ट दो या दो से अधिक पार्टों से मिलकर बनाओ तब उसकी असेंबली करें तो वह एक परफेक्ट प्रोडक्ट दिखे। जैसे कि हमारी एक गाड़ी है, आप देखते हैं मोटरसाइकिल, कितने सारे पार्ट्स हैं उसमें, वो सब असेंबल किए गए हैं, और असेंबल करने के बाद जब गाड़ी हम चलाते हैं तो कितनी अच्छे से चलती है, एवरेज भी अच्छा देती है, मजबूत भी है, सर्विस भी अच्छी है, और रिलायबिलिटी भी है, लंबे समय तक चलती है। ऐसा ऐसा होना चाहिए उसकी मैन्युफैक्चरिंग मेथड और असेंबली। फिर डिजाइन फॉर रिलायबिलिटी, क्या है, डिजाइन फॉर रिलायबिलिटी। फिर है डिजाइन फॉर असेंबली। अब असेंबली के बारे में भी बता चुके हैं हम और रिलायबिलिटी के बारे में भी समझा चुके हैं। तो उम्मीद है ये सारे जो भी यहाँ पर हमने पॉइंट समझा इन सबके बारे में समझ चुके। रिलायबिलिटी का मतलब समझ नहीं आता तो इसका मतलब प्रोडक्ट पर कितना विश्वास किया जा सकता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। असेंबली हम अभी बता चुके हैं कि दो या दो से अधिक प्रोडक्ट जब कैसे ज्वाइंट करके कोई एक प्रोडक्ट बनाया जाता तो उसे असेंबली बोलते हैं। तो ये सारी चीजें शामिल की जाती हैं डीएफएक्स में। ये जो मैंने समझाने की कोशिश की इसके बारे में पीडीएफ में लिख दिया। पीडीएफ में जितना लिखा है उतना ही आप समझा के आए एग्जाम में, और ऐसे आपको समझ में आ गया जो भी मैंने समझा तो आप ऐसे मन से भी लिख सकते हैं। लेकिन अच्छा लगता है जब इस तरह की कोई डायग्राम बना देते हैं आप एग्जाम में, जो भी आदि क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है तो जो चेक करने वाला वो थोड़ा सा इंप्रेस हो जाता है और नंबर आपको दे देता है। जो भी 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बड़े आसानी से नंबर मिल जाएंगे। 7 नंबर नहीं मिलेंगे तो 6 तो मिलेंगे, और आप अच्छा लिखते हो तो 6 मिलेंगे। और आप ये डायग्राम बनाते अच्छा नहीं लिखते हैं, जैसे कि सभी बच्चे करते हैं, लाइन छोड़ के लिख देते हैं, दूर दूर बॉर्डर लिख देते हैं कॉपी भरने के चक्कर में, तो आपको वो 2 से 3 नंबर मिल जाएंगे। ये डिपेंड करता है आप कैसा लिखते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।